तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन AK47 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो है जियोग्राफी का मोस्ट वायरल प्रश्न पेपर को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के एग्जाम में इस वायरल पेपर से जो है आप सभी के एग्जाम में हूबहू इसी से जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे, वो भी ऑप्शन के सहित। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है। तो बच्चों किसे कहा गया है, तो रिटर को जो है बच्चों आधुनिक भूगोल का जनक कहा गया है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 रिटर। ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। तो बच्चों कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी, तो 1492 ईस्वी में। कब किया था, 1492 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 1492। ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले विश्व का मानचित्रण किया था। तो किसने किया था बच्चों, तो टॉलमी ने किया था। किसने किया था, टॉलमी ने। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 टॉलमी। ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन ब्रिटेन का निवासी था। तो बच्चों इनमें से कौन जो है ब्रिटेन का निवासी था, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स डार्विन। क्या होगा, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन जो बच्चों ब्रिटेन का निवासी था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा गया है। तो बच्चों सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा गया है, तो जो है बच्चों शुक्र को जो है सबसे चमकीला ग्रह कहा गया है। ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रसेल ने कौन सी परिकल्पना दी थी। तो कौन सा परिकल्पना दिया था बच्चों, तो द्वितारक परिकल्पना दिया था। कौन सा दिया था, द्वितारक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 द्वितारक परिकल्पना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से किसे बाहरी ग्रह के अंतर्गत में रखा गया है। तो बच्चों शनि को जो है सबसे बाहरी ग्रह के अंतर्गत में रखा गया है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 शनि ग्रह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बच्चों खगोलीय दूरी की मापने की इकाई कौन सा होता है, तो जो है बच्चों खगोलीय दूरी मापने की जो इकाई होता है प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश वर्ष। खगोलीय मापने की दूरी की इकाई क्या होता है, प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों में पूछा गया है पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। तो बच्चों पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, तो भूक्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है, भूक्रोड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है। तो बच्चों हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है, तो जो है टैथिस सागर से हुआ है। कहाँ से हुआ है, टैथिस सागर से। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 टैथिस सागर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भूकंप की कौन सी तरंग सबसे खतरनाक मानी जाती है। तो बच्चों भूकंप की कौन सी तरंग जो है सबसे खतरनाक मानी जाती है, तो जो है बच्चों एल तरंग जो है भूकंप की सबसे खतरनाक तरंग मानी जाती है। यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 एल तरंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो बच्चों समस्त पृथ्वी का जो है औसत घनत्व कितना होता है, तो 5.5 होता है। कितना होता है, 5.5। यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 5.5। तो बच्चों आप सभी के एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार का जो बच्चों सवाल पूछे जाएंगे, तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम क्या था। तो बच्चों एकमात्र महाद्वीप का नाम क्या था, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पेंजिया। तो उस महाद्वीप का नाम क्या था बच्चों, तो पेंजिया था। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 पेंजिया। ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है। तो किस प्राचीन भूखंड का बच्चों एक भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 गोंडवाना लैंड। ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वेगनर कहाँ के प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी था। तो बच्चों कहाँ के मौसम विज्ञानी थे, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जर्मनी के जो है बच्चों प्रसिद्ध विज्ञानी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा महाद्वीप लॉरेशिया का हिस्सा था। तो कहाँ का था बच्चों, तो एशिया का था। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 एशिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों पे पूछा गया है
चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? तो बच्चों चूना पत्थर जो है किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 आने की अवसादी चट्टान के जो है बच्चों उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन चट्टान में बहुमूल्य धातुएं पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 आने की अग्नेय चट्टान। कहाँ का होगा? अग्नेय चट्टान। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अग्नेय चट्टान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कोयला किस सेल में पाया जाता है? तो बच्चों कोयला किस सेल में पाया जाता है? तो कोयला जो है बच्चों अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 अवसादी चट्टान। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो बच्चों स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो सेल का रूपांतरित रूप है। किसका है? सेल का। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, चट्टानों के विभिन्न खनिजों का जल में घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बच्चों क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विलयन कहलाती है। क्या कहलाती है? विलयन। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन अपक्षयन है? तो बच्चों इनमें से कौन जो है अपक्षयन है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, वर्षा भी हो जाएगा, पाला भी हो जाएगा और सूर्य ताप भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी जो बच्चों अपक्षयन प्रक्रिया है। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो बच्चों कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तापमान होगा। क्या होगा? तापमान। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मानव किस प्रकार के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो बच्चों मानव किस प्रकार के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो जो है बच्चों जैविक अपक्षय के लिए जो है उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? तो जैविक अपक्षय के लिए। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 जैविक अपक्षय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो बच्चों वायुमंडल में जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो जो बच्चों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो कौन सी गैस बच्चों सूर्य की पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित कर लेती है? तो ओजोन गैस जो है बच्चों सूर्य की पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित कर लेती है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 ओजोन। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल की किस परत में वायु अत्यंत विरल मिलती है? तो बच्चों किस परत में जो है वायु में अत्यंत विरल मिलती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 आने की बच्चों वायुमंडल में जो है सबसे विरल मिलती है। कहाँ पे मिलती है? वायुमंडल में। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल की कौन सी गैस ऊष्मा को शोषित कर हवा का तापमान बढ़ा देती है? तो कौन सा गैस होगा बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 आने की कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बच्चों हवा का तापमान जो है बढ़ा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी वर्षा चक्रवात के कारण होती है? यानी कि बच्चों कौन सा जो वर्षा है चक्रवात के कारण होता है? तो जो है बच्चों चक्रवाती वर्षा जो है सिर्फ चक्रवात के कारण होता है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों चक्रवाती वर्षा। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ओस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है? तो ओस का निर्माण जो बच्चों सिर्फ जो है शीत ऋतु में होता है। किस में होता है? शीत ऋतु में। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 शीत ऋतु। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, वर्षा का मापक क्या है? तो बच्चों वर्षा का मापक क्या है? तो सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है? तो बच्चों अम्लीय वर्षा जो है किस कारण से होता है? तो बच्चों अम्लीय वर्षा जो है फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के कारण से होता है। किससे होता है? फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के कारण से। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों में पूछा गया है भारत का सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो बच्चों भारत का सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो दिल्ली हो जाएगा। क्या होगा? दिल्ली। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है,
तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो बच्चों किसने जो है भूगोल शब्द का सबसे पहले जो है प्रयोग किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इरेटोस्थनीज। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बच्चों इनमें से कौन सा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वेरन आइलैंड। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो बच्चों वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो जो है बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ध्रुव मंडल। क्या होगा? ध्रुव मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो ध्रुव मंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है बच्चों? तो गोवा हो जाएगा। क्या होगा? गोवा। ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला बच्चों। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो बच्चों पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका जो आंसर बच्चों आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। ताकि बच्चों हमें भी पता चले कि आप लोगों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि वीडियो के एंड तक बने रहते हैं। तो बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।